नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अमेरिका की दोहरी नीति जो है एक बार फिर से देखने को मिली है। जब वो खुद मुसीबत में फंसता है तो वो तमाम छूट दे देता है, तब उसे रशिया अपना दुश्मन दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उसके अपने हित पूरे हो जाते हैं तब उसको रशिया भी दुश्मन दिखाई देने लगता है। तब उसको जो उससे तेल खरीद रहे हैं वो भी दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो दुनिया भर में जो है तेल संकट हो गया। अब इससे कहीं ना कहीं तेल के रेट जो है अमेरिका में भी बढ़ते हुए नजर आए। दुनिया में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो डगमगाने लगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुपके से कह दिया कि रशिया से जो है आप तेल खरीद सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब स्थितियां सामान्य हुई, कच्चे तेल के भाव नीचे आए तो फिर से जो है अमेरिका का एक और रूप जो है वो सामने आ गया है। पूरी खबर क्या विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल अमेरिका की राजनीति में रूस को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका असर केवल मॉस्को तक सीमित नहीं रह सकता है बल्कि भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेट में दोनों प्रमुख दलों के सांसदों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों वाला नया विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीद जारी रखने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रावधान है। सबसे खास बात यह है कि इस सूची में भारत का नाम भी शामिल किया गया है। इस विधेयक को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के सांसदों का समर्थन मिला है। इसे रूस पर अब तक के सबसे सख्त आर्थिक दबावों में से एक माना जा रहा है। प्रस्ताव में केवल व्यापारिक शुल्क ही नहीं बल्कि रूस के ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय संसाधनों, रक्षा उद्योग, बड़े कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि रूस की आय का सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा निर्यात और यदि इस पर प्रभावी रोक लगाई जाती है तो यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाली आर्थिक ताकत कमजोर पड़ सकती है। पहले इस तरह के प्रस्ताव में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले यानी कि तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी, लेकिन नए संशोधित मसौदे में इसे घटाकर अधिकतम 100% तक सीमित कर दिया गया है। हालांकि वास्तविक टैरिफ कितना होगा इसका फैसला बाद में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि करेंगे, यानी फिलहाल 100% केवल अधिकतम सीमा है, अंतिम दर नहीं। विधेयक के अनुसार रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले 5 देशों को इसके दायरे में रखा जाएगा। अमेरिकी सांसदों ने जिन देशों का नाम लिया है उनमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों के लिए भी अलग प्रावधान किए गए हैं। हालांकि जिन देशों की रूसी गैस पर निर्भरता 15% से कम है और जो धीरे धीरे से आयात को घटा रहे हैं उन्हें राहत देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। अमेरिकी सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि इस विधेयक का मकसद केवल शुल्क लगाना नहीं बल्कि रूस पर आर्थिक दबाव इतना बढ़ाना है कि उससे तेल और गैस खरीदने वाले देश अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हों। उनका कहना है कि रूस को मिलने वाली ऊर्जा आय कम होगी तो युद्ध जारी रखना उसके लिए और कठिन हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम टैरिफ दर परिस्थितियों और प्रशासन के फैसले पर निर्भर करेगी। इस विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। यदि किसी देश को राहत देना जरूरी समझा जाए या खास परिस्थिति में टैरिफ कम करना हो तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी छूट की जानकारी कांग्रेस को देना अनिवार्य होगा, यानी कि उनके पार्लियामेंट को देना होगा। यानी अंतिम निर्णय में व्हाइट हाउस की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। प्रस्ताव में रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट पर भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। ये वो तेल टैंकर माने जाते हैं जिनका इस्तेमाल रूस मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए अपना कच्चा तेल दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचाने के लिए करता है। अमेरिकी सांसदों का मानना है कि इन जहाजों पर शिकंजा कसने से रूस की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर है, आखिर भारत का नाम इस सूची में क्यों आया? इसकी वजह यह है कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रियायती कीमतों पर बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल की खरीद शुरू की। इससे भारत को ऊर्जा लागत नियंत्रित रखने में मदद मिली। भारत लगातार ये कहता रहा कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा है और तेल खरीद पूरी तरह राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही की जाती है। नई दिल्ली ये भी स्पष्ट कर चुकी है कि वो किसी एक देश के दबाव में अपनी ऊर्जा नीति तय नहीं करेगी। अगर ये विधेयक अमेरिकी संसद की दोनों सदनों से पारित होकर कानून का रूप लेता है तो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल ये केवल एक प्रस्तावित विधेयक है और इसे कानून बनने के लिए प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रपति की मंजूरी सहित कई संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसलिए तत्काल किसी आर्थिक कार्रवाई की संभावना नहीं है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिकी संसद इस विधेयक पर कब फैसला लेती है और यदि यह कानून बनता है तो अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए आगे कौन कौन से कदम उठाता है। वहीं भारत के लिए भी ये मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक कूटनीति और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।